Hello my dear students. So today I'm here with new video of class 11th chapter 2 atomic structure. So today's topic is very important, that is shapes of atomic orbitals. Every time it is asked in the exams the shapes of s, p and d orbitals. So another name of this is boundary surface diagrams, and we will discuss about the nodes also. So here one first topic, here psi is written. ठीक है, this is a symbol of psi. क्या है ये? psi. p is silent here. ठीक है, psi क्या होती है एक्चुअल में? psi की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती. फिजिकल सिग्निफिकेंस psi स्क्वायर की होती है. अगर मैं कहूं psi सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट को बताएगा. क्लियर? psi स्क्वायर क्या होता है? उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि दिस इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन है. क्लियर? वो रिवॉल्व कर रहा है. बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस? कि न्यूक्लियस के बाहर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी है? दैट इज psi स्क्वायर. ठीक है, वो क्या होती है? psi स्क्वायर. सो वी विल डिस्कस फर्स्टली द ग्राफ बिटवीन psi एंड r. एंड जैसे तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे जो ये स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग ऑफ डिस्टेंस. दिस इज फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल? दिस इज फॉर 1s. अगर मैं यही ग्राफ psi स्क्वायर के लिए बनाऊं तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं तो psi स्क्वायर की वैल्यू कम होती जा रही है. तो तुम्हें इसमें तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, बट अगर हम और ऑर्बिटल्स का बनाएं देन तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा. सबसे पहले उसके लिए तुम्हें पता होनी चाहिए शेप ऑफ s ऑर्बिटल. उन दोनों का ग्राफ इसलिए सेम आया क्योंकि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप. सो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो s ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप क्या होती है? s ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है? स्फेरिकल. कैसी शेप होती है? स्फेरिकल. सो एज मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? एक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स. जब मैंने न्यूक्लियस के अराउंड देखूं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? डेंस है. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज मोर. जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, यहाँ पे हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कम होती जा रही है. Clear? So now we will discuss about the boundary surface diagram for 2s. हमने साई वर्सेस आर के ग्राफ बनाया. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो साई की वैल्यू कम होती गई और एक पॉइंट ऐसे आएगा कि साई की वैल्यू 0 ही हो जाएगी. फिर विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस साई की वैल्यू नेगेटिव होगी. साई की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं. दैट्स व्हाई वी हैव द साई स्क्वायर. साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है जब हम साई का स्क्वायर करेंगे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है. ठीक है, अगर साई की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव है तो साई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी ना. सो दैट्स व्हाई क्या होता है हमारे पास साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है. सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस. जहां पे ये लाइन स्लोप रेडियस को टच करेगी वहां पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को पाने की सबसे कम होगी. आई कैन से 0 प्रोबेबिलिटी होगी और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोड. इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी नेगेटिव. अगर मैं एग्जांपल बताऊं, साई की वैल्यू मेरे पास -2 है तो साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? +4. क्या हो जाएगी? +4. इट मीन्स साई स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है बट साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नोड्स. नोड्स क्या होती हैं? एटम में वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है उसको क्या बोलते हैं हम? नोड. सो व्हाट इज नोड? नोड क्या होता है? एटम के अंदर एक वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है. सपोज करो ये मेरे पास है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के सराउंड ये 1s, देन यहाँ पे खाली स्पेस, देन दिस इज फॉर 2s ऑर्बिटल. ये 1s ऑर्बिटल है, 1s में पाने की इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा. फिर यहाँ पे खाली स्पेस है, दैट इज नोड, मतलब इस एरिया में 0 है. उसके बाद 2s में और कम होगी, 3s में और कम एंड 4s में और कम. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है 1
2, 3, 4 ये हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे s ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। एज यू कैन सी कि 1s का तो साइज कम है बट यहाँ पे 2s का साइज ज्यादा है। ठीक है, अब नोड्स भी अलग अलग तरीके की होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ नोड्स, एक होती है रेडियल नोड, एक होती है एंगुलर नोड, और दोनों नोड्स को मिला के हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल नोड्स। सो देयर इज नीड टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, लर्न बाय हार्ट, क्योंकि फॉर्मूला से ही तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन 1 एमसीक्यू निकल जाएगा नीट, जेई और बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, सो रेडियल नोड को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, n माइनस एल माइनस 1। क्या फॉर्मूला है, आई कैन हाईलाइट दिस, clear? So what is the formula, n minus l minus 1, and what is the formula to calculate angular nodes, l। दोनों को ऐड कर दो, n minus 1 plus l, l के साथ तो l कट हो जाएगा, सो क्या रह जाएगा, n minus 1। सो टोटल नोड्स किसके इक्वल है, n minus 1। रेडियल नोड्स किसके इक्वल होती है, n minus l minus 1। एंगुलर नोड्स l, टोटल नोड्स n minus 1। क्लियर? सो नोड को हमने बनाया है, हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो हियर इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इस साइड जाएंगे, अगर न्यूक्लियस को टच करेगी स्लोप वहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी और वहां पे क्या होगी, नोड होगी। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0, और इसको क्या बोलते हैं हम, एंगुलर नोड। सो लेट अस कैलकुलेट द नोड्स फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स। सपोज मेरे पास सबसे पहले है 1s, 1s की हमें रेडियल नोड कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियल नोड, n माइनस एल माइनस 1। हमें पता है कि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, सो वी कैन पुट, एंड n की वैल्यू इसके लिए क्या है, 1। 1 माइनस 0 माइनस 1 क्या आ गई, रेडियल नोड 0। एंगुलर नोड किसके इक्वल होती है, l के, l क्या है 0, सो एंगुलर नोड भी क्या हो गई, 0। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर 2s, 2s के लिए रेडियल नोड्स कितनी होंगी, 2 माइनस 0 माइनस 1, सो 1। एंगुलर नोड कोई भी नहीं होगी। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर 3s एंड 4s, 5s एंड सो ऑन। हमेशा एक बात याद रखना, s ऑर्बिटल हमेशा न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स के लिए हम क्या बोलेंगे, कहते वी नेवर फाउंड p ऑर्बिटल्स, n इज इक्वल टू 1 मीन्स n 1p कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, 2p एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बिकॉज 2p के मीन्स l, हम ये कह सकते हैं कि p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, l1, एंड ml की वैल्यू हमें पता है फॉर्मूला माइनस l से लेके प्लस l तक, मतलब माइनस 1, 0, प्लस 1। इनके नेम्स क्या होंगे ऑर्बिटल के, py, px, py एंड pz। इनकी शेप कैसी होती है p ऑर्बिटल की, डम्बल शेप। कैसी शेप होगी, डम्बल शेप। ठीक है, डम्बल शेप। सो ये हमने डम्बल शेप बनाई है। हम क्या करेंगे, 3 एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर लो बनाएंगे px, वाई के ऊपर बनाएंगे py, जेड के ऊपर बनाएंगे pz। क्लियर है? सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अबाउट फॉर द नोड्स। रेडियल नोड का फॉर्मूला वही रहेगा, n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड्स किसके इक्वल होंगी, l की। सो 2p के लिए हम रेडियल नोड भी कैलकुलेट करेंगे एंड एंगुलर नोड भी कैलकुलेट करेंगे। जो रेडियल नोड है वो किसके इक्वल होगी, 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 0। एंगुलर नोड किसके इक्वल है, 1 की। सो सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर 3p, 3p के लिए रेडियल नोड्स किसके इक्वल होगी, 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। एंड एंगुलर नोड्स किसके इक्वल है, l के, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है, 1। सो टोटल नोड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, n माइनस 1। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द d ऑर्बिटल्स। अब 1d और 2d एग्जिस्ट नहीं करते, 1d एंड 2d एग्जिस्ट नहीं करते। तो कौन सा d सबसे पहले होता है हमारे पास, 3d। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो d है, ठीक है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। सो अब ml की वैल्यूज क्या होंगी इसके लिए, ml की वैल्यूज क्या होंगी, -2, -1, 0, +1, +2। क्लियर? और इनके नेम्स क्या होते हैं, नेम्स भी डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, नेम्स क्या होंगे,
डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, दो दो एक्सिस के बीच है, ठीक है। एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? सो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है? डबल डम्बल और डोनट शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम शेप्स करते हैं। लास्ट वन बहुत इजी है, बुक्स में बहुत डिफिकल्ट वे से बनी हुई है, बट हम बहुत इजी वे में करेंगे। हमें डी एक्स वाई बनाना है, डबल डम्बल मतलब दो बनाएंगे हम, दो लोब्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस ले ली, यहाँ पे वाई, एक लॉब ऐसे बना दी, एक लॉब ऐसे। अब हमने एक्सिस ही चेंज कर दी, एक साइड हमने वाई ले ली, एक साइड जेड, वैसे डायग्राम बना दिया, एक साइड एक्स, एक साइड हमने क्या ले ली, जेड। सो एक्स वाई बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। वाई जेड बिटवीन वाई एंड जेड, एक्स जेड बिटवीन एक्स एंड जेड। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ऑन द एक्सिस बनाएंगे हम ऐसे करके, ठीक है। एक मेरे पास है एक्स एक्सिस, एक है मेरे पास वाई एक्सिस, सो ऑन द एक्सिस बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। सो मेरा अच्छा नहीं बना, ठीक है। सो यहाँ पे डी जेड स्क्वायर है तो दो डबल शेप, एक ये है जो हमें 2D में दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज द dz square. So these are the shapes of d orbitals. Very very important topic, कई बार 2 marks का ही आ जाता है, very easy है। So तुम्हें इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है नोट डाउन करके। एंड फॉर द मोर वीडियोस लाइक माय चैनल, so that I can put more efforts to upload more videos.